हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश का क्लासेस जो कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड क्लासेस होगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्योंकि जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बट जानते हैं किसके बल पर? प्रैक्टिस के बल पर। छोटा से लेकर के बड़े सेंटेंस को हमें प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा हम इंग्लिश वर्ड यूज कर सके उतना हमें यूज करना, ठीक है ना। जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो इसलिए मैं एक छोटे से वर्ड, बहुत ही छोटा वर्ड है, शायद यह छोटा तो है लेकिन बहुत ही बेहतरीन, यानी हम कह सकते हैं छोटा तो है लेकिन धमाल करने वाला है। भाई कैसे धमाल करेगा, किस तरीके से करेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा क्लासेस है वह क्लासेस डिपेंड है मेरे प्यारे कि आपके सामने लिखा गया है यूज ऑफ दिस एंड दैट। मीनिंग तो आपको पता ही है, नहीं पता है भाई कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दिस मीन्स होता है मेरे प्यारे यह, और दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। आपको पता है दिस या दैट किस कब, यानी कब हम प्रयोग इसका करते हैं, इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, कब करते हैं। हमने कहा किसी वस्तु को डेडिकेट करने के लिए, किसी वस्तु को दिखाने के लिए, दिखाकर बताने के लिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस या दैट का प्रयोग करते हैं, जिसकी मीनिंग यह और दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का यूज जब हमारे पास कोई वस्तु है लेकिन वह कहाँ मेरे प्यारे, मेरे नियर है। नियर का मतलब मेरे पास है, नजदीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। और लेकिन दैट का, जो दैट है इसका जो प्रयोग है, यह हमारे पास कोई वस्तु जो है मेरे प्यारे वह दूर है। कहाँ है, फॉर, यानी दूर है। अगर वह दूर है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों जो है, दोनों का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे। किसके लिए, सिंगुलर, यानी सिंगुलर वस्तुओं के लिए करेंगे, थिंग के लिए करेंगे। यानी सिंगुलर का मतलब एक वचन के लिए करेंगे। अगर वो हमारा एक है यानी एक ही चीज को दर्शाया जा रहा है उसके लिए करेंगे, ठीक ना। जैसे कि आपको बताया गया जब इसका हम प्रयोग करेंगे ना तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा मेरे प्यारे, स्ट्रक्चर सही बनेगा कि सबसे पहले दिस या दैट को लगा दीजिए मेरे प्यारे, इसके बाद आप इज को लगा दीजिए। प्रेजेंट में है तो इज आप लगा दीजिए, इसके बाद आप जोड़ दीजिए ए और एन, और इसके बाद आपका हो जाएगा माय डियर्स नाउन एंड एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन एंड एडजेक्टिव हो जाएगा। ये चीजें है, यानी नाउन और एडजेक्टिव बस यही है। और इसी पर ये तो हमारा इसका हम कह देंगे सर कि ये इसका अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव इसका है। इसका नेगेटिव क्या होगा माय डियर्स, ध्यान देखिएगा। जब इसका नेगेटिव हम उठाएंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस और दैट लिखेंगे, और दिस और दैट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल हम नॉट का यूज कर देंगे। बाकी वही आपका ए और एन प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव लगा देंगे। नाउन का मतलब कोई वस्तु का नाम हो गया, एडजेक्टिव का मतलब उसकी क्वालिटीज को दर्शा रहा है, ठीक। बस यही चीज है, और इसी के बल पे हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और अच्छा प्रैक्टिस करना है। आपको स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर्स अगर आपको मिल गया है तो आपको डर किसी बात के नहीं, तो आप आसानी से इसको बोल सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे हमारा होगा, मैंने बताया दिस मीन्स ये होता है और दैट मीन्स होता है, और कैसे ये होगा। तो आइए हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, पहला एग्जाम्पल मैंने बोला यह एक किताब है, यह एक किताब है। दूसरा मैंने बोला कि यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब है, किताब नहीं है। दो सेंटेंसेस मैंने आपके बीच रखा, यह एक किताब है, यह एक किताब नहीं है। देखो मैंने दर्शाया यह एक किताब है, हमारे पास कोई वस्तु, सपोज दैट ये हमारी बुक है, मैंने बोला यह एक किताब है, ठीक है ना। एक किताब के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, तो मैंने बोला कि ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है। अब जब दोनों चीजों को पता चल गया कि हमने किसके लिए, नजदीक वस्तुओं के लिए डेडिकेट किया, नजदीक वस्तुओं के लिए दर्शाया, तो हम वहीं पर क्या लगा देंगे, दिस का। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक। इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ बुक, यह किताब नहीं है। देखो कितना आसान है,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान है। बट लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर हमको नहीं छोड़ना। तो आपके पास जितनी वस्तु है सबको ले लीजिए। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ बैग, दिस इज अ पेन, दिस इज अ क्या ना स्मार्टफोन, दिस इज अ लाइट, दिस इज अ डोर, दिस इज अ विंडो, दिस इज अ हाउस। ठीक, जितनी भी सारी चीजें आपके पास, जितनी भी सारी चीजें दिख रहा है, सारी चीजें बोलिए। जैसे कि हमारे पास दो चीजें मान लेते दिख रहा है, एक मार्कर, एक बोर्ड दिख रहा है। मैंने कहा दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ मार्कर। ये एक बोर्ड है और यह एक मार्कर है। मोबाइल है हमारे सामने रखी गई, हमने कहा दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। हम बना लेंगे, आसानी से बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बात आगे कि यही नहीं भाई, एक वर्ड को मैं दे रहा हूं, आपको सेंटेंसेस को लॉन्ग बनाना है, बड़ा बनाना है। आपको मैंने एक वर्ड दे दिया, और बट मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे? लेकिन। यानी ये बट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ लेता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे इसी के रिलेटेड मैंने बोल दिया, इसीलिए मैंने बुलाया कि जैसे मैंने एक हिंदी का सेंटेंसेस बोला कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, लेकिन लेकिन मेरी नहीं है। यह एक किताब है लेकिन मेरी नहीं है। मैंने बोल दिया भाई यह एक किताब है लेकिन मेरी किताब नहीं है। ठीक, क्या होगा इसको अंग्रेजी में मैं बोलना, देखिए लॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि यह एक मार्कर है लेकिन मेरा नहीं है, यह एक घड़ी है लेकिन मेरा नहीं है। ऐसे में बहुत लग, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गया था? हम यही कह सकते हैं ना कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, बट बट दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक। देख लीजिएगा कितना आसानी से बना। ये अंग्रेजी का क्या है? प्रैक्टिस सेट है। आपको प्रैक्टिस करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना, छोटी वस्तुओं से लेकर के बड़ी वस्तुओं तक, थोड़ा से लेकर के ज्यादा तक, जितना हो सके उतने वस्तु को उठाइए, और उतने वस्तु को उठाने के बाद आप उस पर बोलना शुरू कर दीजिए। दिस इज ए, दिस इज अ बी, दिस इज अ सी, दिस इज अ डी, दिस इज अ ई, दिस इज अ एफ, जो भी है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही आपकी आवाज क्या अच्छी निकलेगी, और आवाज आपकी फ्री हो जाएगी। आपका वोकल कार्ड से जो आवाज निकलेगी वो अच्छा निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलेंगे, और उस समय आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। देखो आसानी से बन गया। जैसे एक सेंटेंसेस मैंने और बोला, जैसे मैंने बोला यह एक स्मार्टफोन है, यह एक स्मार्ट फोन है, लेकिन लेकिन मेरा नहीं है। ये एक स्मार्टफोन है लेकिन मेरा नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि दिस इज अ स्मार्टफोन, दिस इज अ स्मार्टफोन, बट दिस इज नॉट माई स्मार्ट, दिस इज नॉट माई स्मार्ट स्मार्टफोन। देखिएगा कितना आसानी से बन गया। तो इसी तरीके से आपको यहीं पर नहीं रुकना है, आपको आगे की तरफ बढ़ने जाना है। एक वर्ड और उठा लोगे, बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। आप क्योंकि वर्ड लगा के और भी सेंटेंस को आगे कर दीजिए। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर बट दिस इज नॉट माई मार्कर, बिकॉज दिस इज अ हिज मार्कर। यह मार्कर है लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि यह मार्कर उसका है। ठीक। दिस इज अ स्मार्टफोन, यह एक स्मार्टफोन है, बट दिस इज नॉट माई स्मार्टफोन, लेकिन यह मेरा स्मार्टफोन नहीं है, बिकॉज क्योंकि दिस इज अ हिज स्मार्टफोन, क्योंकि यह स्मार्टफोन उसका है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको बोलना है भाई, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज का सेशन में बस इतना ही रहेगा। और आपको जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, एक मिरर लगा दीजिए फ्रंट में, और उसके सामने खड़ा होकर के बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। दिस इज एन एप्पल, ठीक है ना। दिस इज अ बॉल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। छोटे छोटे एप्पल जेब्रा उठा लीजिए। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ स्मार्टफोन, दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ व्हाइट शर्ट, दिस इज अ ब्लैक पैंट, दिस इज अ डोर, दिस इज अ विंडो। ठीक है ना। ऐसे ही आप बोलते हुए चले जाइए, जितना ज्यादा हो सके। थोड़ा छोटी चीज से प्रैक्टिस उठाएंगे तो आप बड़ी चीजों को आसानी से क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। अदरवाइज बड़ी चीजों के ऊपर सबसे पहले फोकस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, फिर आपके पास कंफ्यूजन आएगा, और आप आसानी से बेस्ट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छी अंग्रेजी भी बोल नहीं सकते, और कुछ आप सीख भी नहीं सकते। इसलिए कोशिश रखिए धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, और क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ने से हम जब पहुंचेंगे वहां पर ना, उसके एक शानदार, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वो हमारा होगा, क्योंकि हम आसानी से हर एक चीज को सीखते हुए चले।
और हम जब हर एक चीज को सीखते हुए आगे जाएंगे तो सच में ऐसा होगा कि एक दिन सच में आप बेस्ट बन जाओगे और उस समय आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें सीख करके यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक ना। छोटी से बड़ी चीजों की तरफ भागे हैं, ठीक ना, आसानी से आप सबको। तो गाइस इतना आज के लिए काफी, बस अगले पार्ट में मैं फिर से मिलूंगा, लेकिन आपको इतना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आना है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में, आज के लिए धन्यवाद माय डियर्स।